नमस्ते दोस्तों, क्या आप न्यूज़ीलैंड, फिजी या किसी और कंट्री जा रहे हैं और आपका लेओवर या स्टे ऑस्ट्रेलिया में है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिट वीज़ा 77 के बारे में। ये क्या है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है और सबसे अच्छी बात कि आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो और आपका सफ़र बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। मेरा नाम अनूप है और आप देख रहे हैं यात्रा सिटी। तो ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले गूगल पर जाएं और वहाँ पर सर्च करें ऑस्ट्रेलिया इम्मी अकाउंट। यहाँ पर गूगल पर ये टाइप करेंगे आप ऑस्ट्रेलिया इम्मी अकाउंट या इमिग्रेशन अकाउंट। ठीक है, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी इम्मी अकाउंट लॉगिन online.immi.gov.au। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर अभी आपको नीचे स्क्रॉल करके क्रिएट एन इम्मी अकाउंट पर क्लिक करना है, क्रिएट इम्मी अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपको सेंड वेरिफिकेशन कोड पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपकी एक ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। आप अपना ईमेल आईडी ओपन करेंगे, इम्मी अकाउंट ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन का कोड आया होगा। इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये आपको व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विस डू यू नीड, इंडिविजुअल पर आप टिक रहने दीजिए। यहाँ पर अपना फैमिली नेम आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली नेम फिल कर लेते हैं। फैमिली नेम मीन्स सरनेम यहाँ पर हमको एज पर पासवर्ड अपना फिल कर लेना है। गिवन नेम हम यहाँ पर फिल कर लेंगे अपना, गिवन नेम फिल कर लेते हैं। फ़ोन नंबर आपको अपना यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल फ़ोन आप यहाँ पर आप सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है यहाँ पर। रीटाइप न्यू पासवर्ड, यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको सीक्रेट क्वेश्चन एंड आंसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी। आप कोई भी इनमें से जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे और उनके आंसर यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि मैं व्हाट इज़ योर लोकेशन में दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर में एक चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम अपना फेवरेट कलर फिल कर देंगे। आई एम नॉट अ रोबोट, इन पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, डू यू हैव एन ऑथेंटिकेटर ऐप, आई एम न्यू टू दिस एंड नीड टू इंस्टॉल एन ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, यहाँ पर इसको ओके करना है, टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके फ़ोन में आपको इन चारों में से कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड करूँगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपना फ़ोन ओपन करेंगे, फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर पर हम एंटर करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर सर्च करेंगे। ये आपको नीचे एक ऐप दिखेगा गूगल ऑथेंटिकेटर, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इसको ओपन करना है। ठीक है, तो हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। अपना ईमेल आईडी, आप वही ईमेल आईडी आपके फ़ोन में भी लॉगिन होना चाहिए जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, ये ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद स्कैन क्यूआर कोड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ से स्कैन करेंगे। अपना ये कंप्यूटर पे जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको ना एक कोड आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में। उस कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको। ये आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अभी आपको ट्रांजिट वीज़ा के लिए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, नीचे विजिटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा 771 इस पर आपको क्लिक करना है। आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। करंट लोकेशन अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। लीगल स्टेटस में सिटीज़न हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
प्रपोज्ड अराइवल डेट में यहाँ पर हम जो जिस दिन अराइवल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको यहाँ पर उस डेट को यहाँ पर हम एंटर करेंगे। डिपार्ट एज पैसेंजर ऑन फ्लाइट, यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे। विल द एप्लीकेंट ट्रांजिट और एंटर एंड डिपार्ट ऑस्ट्रेलिया इन लेस देन 72 आवर्स, येस। इस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी है। पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर सरनेम, इस पर पासपोर्ट फिल करना है आपको, गिवन नेम फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर देंगे अपनी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। कंट्री ऑफ पासपोर्ट में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर में इंडिया सेलेक्ट करेंगे और अपना पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको पासपोर्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पर आपको एंटर करना है। प्लेस ऑफ इशू आपको एंटर करना है। आपका पासपोर्ट किस सिटी से इशू हुआ है उस सिटी का नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है। डज दिस एप्लीकेशन हैव एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांट नंबर फ्रॉम अ प्रीवियस, आपका भी कोई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पहले से है या आपने कभी पहले अप्लाई कराया तो उस पर येस पे क्लिक करके उसका ग्रांट नंबर फिल करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। डज द एप्लीकेशन हैव नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, येस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आधार की डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर सरनेम फिल करना है आपको, गिवन नेम फिल करना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। अपना आधार नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद कंट्री ऑफ इशू में हम इंडिया पर सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है अपना एज पर पासपोर्ट, या प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। सिटी, स्टेट और कंट्री ऑफ बर्थ में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप स्टेटस में आप अपना रिलेशनशिप स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इज दिस एप्लीकेंट कंट्री करंटली और हैव बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। इस पर हम येस पर क्लिक करेंगे। इज दिस एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ द सेलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। इन सभी क्वेश्चन के हम नो पर क्लिक करेंगे। डज द एप्लीकेंट हैव अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे हम नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है। ये सारे कॉलम आप पढ़ लीजिए और एक बार हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पासपोर्ट डिटेल्स एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है। सबको येस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर टिक करेंगे। कंट्री ऑफ रेसिडेंस में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर न्यू दिल्ली एंटर करेंगे, इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है। कंट्री में हम फिर से इंडिया सेलेक्ट करेंगे और अपना करंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम करंट एड्रेस अपना एंटर कर देंगे। सबर्ब, टाउन में आप यहाँ पर अपना सिटी का नाम मेंशन करेंगे। स्टेट और प्रोविंस में अपना स्टेट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है। और पोस्टल कोड में अपना आप पिन कोड अपना एंटर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर, बिजनेस फ़ोन नंबर या होम का फ़ोन नंबर ये आप मेंशन कर सकते हैं। इज दिस पोस्टल एड्रेस द सेम एज रेसिडेंट एड्रेस, इस पर येस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर अपना एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको येस पर क्लिक करेंगे। पोस्टल एड्रेस येस, ठीक है, सेम है। अगर नहीं तो आपको नो पर क्लिक करके अदर एड्रेस फिल करेंगे। डज दिस एप्लीकेंट ऑथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन देयर बिहाफ, नो, हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। और जिस ईमेल आईडी पर आप चाहते हैं कि आपका कंफर्मेशन आए, आपका डिसीजन आए, वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसी ईमेल आईडी पर आपका वीज़ा का डिसीजन आएगा, आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो आपको मेल रिसीव होगा इस मेल आईडी पे। ठीक है। अभी हम ट्रांजिट डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अराइवल डेट हमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड है जो हमने स्टार्टिंग में करा था। कंट्री वेयर ट्रेवल विल कमेंस, इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। विल द एप्लीकेंट ट्रांजिट थ्रू एनी अदर कंट्री और ऑन द वे टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिट कर रहे हैं और बीच में किसी कंट्री में भी आपकी फ़्लाइट रुक रही है किसी एयरपोर्ट पे तो उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। और डायरेक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए है तो नो पर क्लिक करेंगे। लास्ट सिटी बिफोर अराइवल, यहाँ पर हम इंडिया न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। एक ही हमारा एयरपोर्ट यहाँ पर सेलेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे। नेम ऑफ इनकमिंग फ़्लाइट, यहाँ पर आपका इनकमिंग एयरलाइंस की डिटेल्स फिल करेंगे। तो हमारा जैसे क्वांटस है तो इसको फ़्लाइट नंबर भी यहाँ पर एंटर करेंगे। और सिटी ऑफ अराइवल, आप कहाँ पर किस सिटी में अराइव कर रहे हैं, तो मेलबर्न, इस पर टिकट में हमारा मेलबर्न में अराइव कर रहे हैं। तो डिपार्चर डेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप किस दिन डिपार्चर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी हम जैसे नेक्स्ट डे हमारा फ़्लाइट है तो एक मैं यहाँ पर डमी आइटनरी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है, तो हम जैसे 29 मार्च को हम अराइव हो रहे हैं और हम 30 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से डिपार्ट हो रहे हैं। ठीक है, डिपार्ट होने के बाद आप किस सिटी से डिपार्ट हो रहे हैं? मेलबर्न। ठीक है, मेलबर्न से आप कहाँ जा रहे हैं? नेम ऑफ आउटगोइंग फ्लाइट में आप फ्लाइट का, एयरलाइंस का नाम मेंशन करेंगे, फ्लाइट का नंबर मेंशन करेंगे। अब आपको डेस्टिनेशन कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारी डेस्टिनेशन कंट्री न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में किस एयरपोर्ट पे आप किस सिटी में अराइवल करेंगे उसका डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पर हम विजिटर वीज़ा के पर न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो विजिटर सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू ट्रांजिट ऑस्ट्रेलिया वन ऑन मोर देन वन ओकेजन। अगर आपका वापस आपका ऑस्ट्रेलिया होकर ट्रांजिट होकर आप अपने कंट्री में आ रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। डज द एप्लीकेंट नो द ट्रांजिट डेट फॉर ईच ओकेजन आफ्टर द फर्स्ट अराइवल ट्रांजिट टू ऑस्ट्रेलिया। इस पर यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अराइवल डेट डालेंगे कि आप वापस से किस दिन ऑस्ट्रेलिया में अराइव हो रहे हैं। तो इस फ्लाइट का हम पहले एयरलाइंस का नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, एयरलाइंस का नेम मेंशन करेंगे हम। एयरलाइंस का यहाँ पर हम अराइवल डेट मेंशन करेंगे अपना, किस दिन हम ऑस्ट्रेलिया में वापस आ रहे हैं। कंट्री वेयर ट्रेवल विल कमेंस। हम न्यूजीलैंड गए थे तो न्यूजीलैंड से हम वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर न्यूजीलैंड यहाँ पर कंट्री लिखेंगे। लास्ट सिटी, आप यहाँ पर किस सिटी से एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जैसे कि हम न्यूजीलैंड ऑकलैंड से आ रहे हैं तो यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। नेम ऑफ इनकमिंग एयरलाइंस, किस एयरलाइन से आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो हम देख लेते हैं एक बार। ये आ रहे हैं हम जेट स्टार से। ठीक है, तो हम यहाँ पर जेट स्टार एयरवेज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप इनकमिंग फ़्लाइट नंबर, ये आपका जो फ़्लाइट नंबर है इसको आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिटी ऑफ अराइवल, किस सिटी में आ रहे हैं? आप सिडनी में आ रहे हैं तो यहाँ पर हम सिडनी सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी ऑफ अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप किस दिन डिपार्चर हो रहे हैं तो आप डिपार्चर डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेम डे डिपार्चर हो रहे हैं तो सेम डे मेंशन कर देंगे। सिटी ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी से डिपार्चर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको एयरलाइंस का नाम मेंशन करना है तो हम एयर इंडिया, जैसे हमारी फ़्लाइट चेंज हो रही है तो एयर इंडिया। यहाँ पर फ़्लाइट का नंबर और डेस्टिनेशन कंट्री में हम इंडिया के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लीगल स्टेटस में सिटीजन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हेल्थ डिक्लेरेशन में आप सारा यहाँ पर एक बार इनको पढ़ लेंगे अच्छे से और इनको नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इन सब पे हम नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सब आप एक बार सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे। हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन चार्ज विद एनी ऑफेंस दैट इज करंटली अवेटेड लीगल एक्शन। इन सारे कॉलम्स पर आप नो पर क्लिक करते चले जाएंगे। सभी नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इनको यहाँ पर हैज़ द एप्लीकेंट और हेल्ड डज द एप्लीकेंट करंटली होल्ड अ वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। येस, यहाँ पर हमारे पास और न्यूजीलैंड का वैलिड वीज़ा है, हम ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वैलिड न्यूजीलैंड वीज़ा या न्यूजीलैंड वीज़ा की डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ के आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारी आप वार्निंग्स एक बार पढ़ लेंगे और इन पर यस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हैव रीड द अंडरस्टूड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम इन दिस एप्लीकेशन। इन सारी कंडीशन को आप एग्री करेंगे, सबको यस पर क्लिक करना है। एक बार आप चाहें तो इनको पढ़ के आप यहाँ पर अपना कर सकते हैं। इनको यस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, एक बार अपनी डिटेल्स आप देख लेंगे, चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी लगता है कि कुछ आपने गलत फॉर्म फिल किया है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद हम यहाँ पर फॉर्म चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होता है, बट विजिटर वीज़ा के लिए आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं करना होता। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ हम अटैच कर लेते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में हम अपना पासपोर्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पासपोर्ट अपलोड करेंगे। पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज आपको अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये अटैच कर देंगे। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड में आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। ऑनवर्ड बुकिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको अपना एयर टिकट, यहाँ पर ट्रेवल टिकट्स में अपना जो आपका टिकट्स है, कंफर्म टिकट्स या फिर डमी टिकट्स भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम कंफर्म टिकट अपना अपलोड कर देते हैं। रिटर्न टिकट भी आप चाहो तो अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ और टू एंटर डेस्टिनेशन कंट्री में हम वीज़ा कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। न्यूजीलैंड का हम वीज़ा कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री में आप अपना करंट पासपोर्ट का जो स्टैम्प और वीज़ा के जो पेजेस हैं सबको स्कैन करके वहाँ पर PDF फाइल में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और आपके एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे भी आपकी कुछ डिटेल्स हैं, आपका एंट्री एग्जिट स्टैम्प हैं, तो उन सब पेजेस को आपको स्कैन करके अपना यहाँ पर उसको अटैच कर देना है, ठीक है। फिर आपको एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर एम्प्लॉय हैं तो पे स्लिप अपना अपलोड कर दें, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपना GST कॉपी या अपने रजिस्ट्रेशन कंपनी के वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, एक कंपनी का लेटर आपको अपलोड कर देना है। आपको एविडेंस ऑफ लीव NOC यहाँ पर अपलोड कर देनी है, और अगर आप ओनर हैं तो अपना एक रजिस्ट्रेशन अपना अपलोड कर सकते हैं। इस कॉलम में वीज़ा फॉर कंट्री ऑफ रेसिडेंस आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपना अदर स्पेसिफाई करके आप यहाँ पर पासपोर्ट कॉपी अपलोड कर सकते हैं अपना, क्योंकि आप वापस से इंडिया आ रहे हैं तो यहाँ पर आप चाहो तो पासपोर्ट कॉपी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको इग्नोर करें, ठीक है। इग्नोर करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिट वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं होती है, यह वीज़ा फ्री होता है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। 3 to 4 वर्किंग डेज बाद आपका डिसीज़न आ जाता है। ट्रांजिट वीज़ा आपके मेल ID पे और आपके अकाउंट लॉगिन में भी आपको दिख जाएगा। और अगर आपको हमसे, हमारी कंपनी से कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको डमी एयर टिकट, आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा प्रोसेस करवाना है, आपको वीज़ा प्रोसेस में हेल्प चाहिए, आपको डमी एयर टिकट चाहिए, डमी होटल बुकिंग चाहिए, आपको कवर लेटर ड्राफ्ट करवाना है, आपको डे टू डे आइटनरी ड्राफ्ट करवानी है, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर या इन्विटेशन लेटर ड्राफ्ट करवाना है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए करवाना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए email ID और फ़ोन नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।